नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम पाइल्स के बारे में जानेंगे। हमारे बदले हुए लाइफस्टाइल के वजह से पाइल्स आज ऑल एज ग्रुप्स में एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। पाइल्स, जिसे बवासीर हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है, ये रेक्टम एंड एनस में स्वॉलन वेन्स के वजह से होता है। टाइप्स ऑफ पाइल्स, ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स लोअर लाइन ऑफ रेक्टम एंड अपर एनल कैनल में होता है। ये म्यूकोसा के लाइनिंग से कवर होते हैं, इसलिए पेन, टच, स्ट्रेच को सेंसिटिव नहीं होते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स अंडर द स्किन अराउंड द एनस में होता है। ये स्किन से कवर होते हैं, इसलिए पेन, टच, स्ट्रेच को ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सिम्टम्स: ब्लीडिंग, ब्राइट रेड कलर का ब्लड स्टूल में दिखाई देता है। पेन एंड डिस्कम्फर्ट अराउंड द एनस, स्पेशली सिटिंग पोजीशन में ज्यादा दिखाई देता है। इचिंग, एनस के अराउंड इचिंग होता है। लम्प्स, हार्ड लम्प्स और स्वेलिंग अराउंड द एनस दिखाई देता है। म्यूकस डिस्चार्ज मिलता है। फीलिंग इनकम्प्लीट, स्टूल पास करने के बाद इनकम्प्लीट सेंसेशन होता है, फिर से टॉयलेट को जाने की फीलिंग होती है। कॉजेस: पाइल्स डेवलप होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसमें से कॉमन कॉजेस क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब हार्ड स्टूल को पास करने के लिए स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिससे रेक्टम के वेन्स पर प्रेशर आता है और पाइल्स फॉर्म होने लगता है। क्रोनिक डायरिया, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स या डायरिया की वजह से एनल एरिया में इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन होता है, जिससे रिस्क ऑफ पाइल्स बढ़ जाता है। स्ट्रेनिंग, स्टूल पास करते वक्त कॉन्स्टिपेशन या अदर रीजंस के वजह से स्ट्रेनिंग करने से एनस के अराउंड ब्लड वेसल्स पे एक्सेसिव प्रेशर आता है। ये एक मेजर कॉज है पाइल्स डेवलप होने का। ओबेसिटी, एक्सेसिव वेट स्पेशली एब्डोमेन रीजन पे, जिससे पेल्विक एंड रेक्टम अराउंड ब्लड वेसल्स पे प्रेशर आता है और हेमोरॉइड डेवलप होने लगता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, हार्ड सरफेस या टॉयलेट के सीट पर ज्यादा देर तक बैठने से ब्लड है वो रेक्टम के वेंस के तरफ पुल होता है, जिससे पाइल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। हेवी लिफ्टिंग, रेगुलरली हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने से एब्डोमिनल एंड रेक्टर एरियाज पे स्ट्रेस आकर पाइल्स डेवलप होने लगता है। लो फाइबर डाइट कंज्यूम करने से स्टूल हार्ड एंड कॉन्स्टिपेटेड होता है, इसलिए जो भी लो फाइबर डाइट ज्यादा से ज्यादा लेते हैं वो पाइल्स का शिकार हो जाते हैं। प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस एनलार्ज होता है और वो एनस एंड रेक्टम अराउंड वेसल्स में प्रेशर क्रिएट करवाता है, जिसके वजह से पाइल्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं। एजिंग, ओल्ड एज में रेक्टम एंड एनस के अराउंड वेन्स को सपोर्ट करने वाले टिश्यूज वीक हो जाते हैं, इसलिए ओल्ड एज में पाइल्स मोर कॉमनली दिखाई देते हैं। प्रिकॉशंस, पाइल्स डेवलप ना हो और अगर पाइल्स डेवलप हुआ है तो उसके आगे की स्टेज ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये देखेंगे। स्टे हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन होता है तब बॉडी फूड वेस्ट में से वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, जिससे स्टूल हार्ड और ड्राई बन जाते हैं। हार्ड स्टूल को पास करने के लिए ज्यादा प्रेशर या स्ट्रेनिंग करना पड़ता है। अगर वहां पे ऑलरेडी पाइल्स हैं तो उनकी साइज बढ़ने लगती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर कंज्यूम करके बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। ट्राई टू रिड्यूस ओबेसिटी,
जिनमें ओबेसिटी होती है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने से एंड लोअर एब्डोमिनल रीजन का फैट, जिससे एनल रीजन पर प्रेशर आता है, इन सब से पाइल्स की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वेट मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। ओबेसिटी कम करने के लिए मोस्टली एब्डोमिनल ओबेसिटी कम करने के लिए योगा की हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए हमने योगासन फॉर ओबेसिटी एंड योगासन फॉर हेमोरॉइड्स में योगासन बताए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके देख लीजिए। डोंट डिले इन यूजिंग द वॉशरूम। जब अर्ज टू गो टू टॉयलेट होता है तब वॉशरूम का तुरंत ही इस्तेमाल करें। डिले करने से स्टूल हार्ड बनने लगता है। ये ना हो इसके लिए जब भी अर्जेंसी है तो एज सुन एज पॉसिबल वॉशरूम को यूज करें। अवॉइड स्ट्रेनिंग। स्टूल पास करते वक्त स्ट्रेनिंग करना अवॉइड करें। स्ट्रेनिंग ना करना पड़े इसके लिए स्टूल सॉफ्टनर एंड हाई फाइबर डाइट का यूज कर सकते हैं। टेक अ हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर जिनमें है ऐसे फूड्स जैसे होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करें जो स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करते हैं, जिससे हार्ड एंड कॉन्स्टिपेटेड स्टूल प्रिवेंट होते हैं और आगे की कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। एक्सरसाइज। फिजिकली एक्टिव रहें जिससे बाउल मूवमेंट्स अच्छे से हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, स्ट्रेनिंग ना करनी पड़े और नेचुरली स्टूल इजीली पास हो जाए। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो हमने एंड स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।